तो हम बात करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन है भाई? तो टोटल यहाँ पे 30 कितने क्वेश्चन है? 31 क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। एंड द फेस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच का फेस भी कवर करेंगे, जहाँ पे टोटल 36 क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्वेश्चन की। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, कुछ इवेंट्स दिए हैं भाई, हमको क्या बताना है। विच ऑफ द अबव इवेंट हैड अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन टू द इमर्जेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920s में स्टार्ट 2020 में स्टार्ट हुआ था, है ना, सहयोग आंदोलन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सहयोग नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। तो क्या क्या चीज़ें थी जिसके वजह से ये हुआ, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ सवरीस है, ट्रीटी ऑफ सवरीस किसके बारे में बात करते हैं भाई? ट्रीटी ऑफ सवरीस एक प्रकार से ओटोमन एम्पायर और जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो एलाइज थे उसके बीच में साइन हुआ था। एलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड ओटोमन एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे खिलाफत इशू को भी इन्वॉल्व कर लिया गया था, जिसमें हमारे पास जो टर्की था ना, जिसका जो खलीफा था वो स्पिरिचुअल हेड था ना, उसको एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से एबॉलिश कर दिया था, है ना। जो टिटी था इसने एबॉलिश कर दिया ओटोमन एम्पायर को, है ना, जहाँ पे जो सुल्तान ऑफ टर्की का इसने एक तरह से बेइज्जती किया भाई। तो इसीलिए जो मुस्लिम्स थे वो थोड़े से नाराज थे। तो इसके वजह से हमारे पास क्या हुआ, एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जहाँ पे गांधी जी ने ना खिलाफत इशू को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। राउलेट एक्ट बिल्कुल सही बात है भाई। राउलेट एक्ट जो था 1919 में जो आया था, जिसको हम प्यार से और क्या बोलते हैं, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हैं, जो कि बोलता है किसी भी आदमी को कभी भी अगर संदेह है तो उसको उठा लो, है ना, 2 साल तक रख सकते हो जेल में बिना कोई ट्रायल के। तो ये भी एक कारण था भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नेहरू रिपोर्ट तो बाद में आया था यार, नेहरू रिपोर्ट तो बाद में आया था, 1928 में आया था, तो उससे पहले ही हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन था ना, ये भी एक तरह से हमारे पास मतलब कारण था, बिकॉज हंटर कमीशन तब बनाया गया था टू इंक्वायर इनटू द एक्शन ऑफ जनरल डायर। जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मैसेकर कर दिया था ना, बहुत सारे लोगों पे गोलियां चला दी थी, उसकी वजह से हमारे पास क्या बनाया गया था, हंटर कमीशन बनाया गया था। इसका जो रिपोर्ट था ना वो किसके फेवर में था, इसका जो रिपोर्ट था वो किसके फेवर में था, जनरल डायर के फेवर में था, है ना। तो जनरल डायर को उसने सारा सम्मानित किया, ठीक है, तो वो गलत, उसको देखते हुए भी इट इज ऑल्सो डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन टू द इमरजेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, है ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे ना, क्या वो भी एक कारण थे? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बोले, है ना, इसने भी एक तरह से निराशा ही देखने को मिली। बिकॉज इसमें ने क्या था, डायरकी जो था ना, डायरकी जो हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में डायरकी एट द प्रोविंस जो इंट्रोड्यूस किया, है ना, वो फेल्ड हो गया भाई। वो फेल्ड हो गया किस लिए? टू सेटिस्फाई द डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। बिकॉज चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट मिले। आपने सेल्फ गवर्नमेंट तो हमको दिया, लेकिन मेन चीज़ें तो आपने अपने हाथ में रख ली। जो रिजर्व सर्वे, है ना, जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें आपने मेन चीज रख लिया। तो ये भी एक तरह से डिसएग्री हुए, बहुत सारे लोग जो थे नाराज हुए, इसकी वजह से भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक प्रकार से हुआ। कोमागाटा मारो इंसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है भाई इससे, बिकॉज कोमागाटा मारो इंसिडेंट 1914 में हो गया था, बहुत पहले हो गया था, इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B1, 2, 4 and 5 आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन विद द इमरजेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर से हमको बात किसकी करनी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करनी है। इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल गांधीयन मूवमेंट एट ऑल इंडिया लेवल। क्या पहला ऐसा मूवमेंट जो कि देश, है ना, ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज पहले भी बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, लाइक चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, खेड़ा, है ना, स्ट्राइक। तो यहाँ पे जो थी ना, ये सब लोकल थे ना, नॉट ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो लेकिन जो पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे जो मूवमेंट हुआ था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो बिल्कुल सही बात है। The movement was offensive to the law made by the government। ना, ये ऑफेंसिव नहीं था भाई, जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग, है ना, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ना, नो कोऑपरेशन। ऐसा नहीं था कि उनके लॉ को तोड़ फोड़, लॉ को पूरा हानि कर देंगे, हम बात नहीं मानेंगे, ठीक है, नॉट ऑफेंसिव यार, तो गलत है ये। द एम ऑफ द मूवमेंट वॉज टू अटेन पूर्ण स्वराज विद इन अ ईयर। ना भाई ना, यहाँ पे पूर्ण स्वराज है, जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट आया था वो कहाँ पे आया था? लाहौर सेशन पे आया था, लाहौर सेशन ऑफ 1929, ठीक है। पहली बार वहाँ पे पूर्ण स्वराज का यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया था, नॉट, है ना, वे बहुत देर बाद, जब नॉन कोऑपरेशन समझ जाओ 10 साल बाद हमारे पास लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चौरी चौरा एंड द काकोरी रॉबरी इंसिडेंट अकर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
देखो भाई जो काकोरी और जो चौरी चौरा इंसिडेंट है ना, काकोरी जो रॉबरी था वो तो कब हुआ था 1925 में, ठीक है। और चौरी चौरा इंसिडेंट बच्चे बच्चे को पता है भाई 1922 में हुआ था। इस समय जो वाइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे भाई? इस समय जो वाइस रॉय फिर गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड रीडिंग थे, नॉट चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड तो 1919 में हट गए थे। लॉर्ड रीडिंग वॉज द वाइस रॉय ड्यूरिंग द लॉन्च एंड विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। देखो भाई रीडिंग जो थे ना, जैसे ही चौरी चौरा हुआ उसके बाद रीडिंग बन गए थे, है ना। बट जब ये लॉन्च हुआ था और जब विड्रॉल हुआ था तो उस समय हमारे पास रीडिंग नहीं थे वाइस रॉय, उस समय हमारे पास चेम्सफोर्ड था जब लॉन्च हुआ था 1920 में, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द गवर्नर वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमको बात करनी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमसे पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो हमको बात करनी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है। द मिडिल क्लास शोड एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द मूवमेंट। यार देखो भाई बिगिनिंग में तो अच्छे पार्टिसिपेट किए मिडिल क्लास वाले लोग, बट लेटर यहाँ पे पार्टिसिपेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया, लास्ट में तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑल बिग देखो भाई एक्सट्रीम वर्ड यार, ऑल बिग बिजनेसेस प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव सपोर्ट टू द मूवमेंट। यार एक्सट्रीम वर्ड है ना, ऑल नॉट, है ना। बिग बिजनेस वाले तो सपोर्ट नहीं किए थे। Annie Besant played an important role, an important part in merging the Home Rule League to this movement। मैं देखो एनी बेसेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा था नो कॉपरेशन मूवमेंट में, एंड शी डिड नॉट फेवर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। द मूवमेंट विटनेस इंस्टेंसेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एट सम प्लेस, बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ जगह में सिविल डिसोबीडियंस मतलब नो टैक्स मूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि है ना गुंटूर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये तरह से ये सही है भाई, कहीं कहीं पे यहाँ पे टैक्स जो दे रहे हैं उसको टैक्स देने से मना कर दिया। तो तरह सिविल डिसोबीडियंस भी कहीं कहीं पे मिला, फॉर एग्जांपल इन गुंटूर, फॉर एग्जांपल इन आंध्रा, फॉर एग्जांपल इन बंगाल, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव वेर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय क्या क्या बना था ये हमसे पूछा गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो BHU है वो कब बना था यार? BHU 1916 में बना था क्या? BHU 1916 में बना था क्या? बिल्कुल सही बात है। तो पहले ही बन गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में हुआ था, ड्यूरिंग बोल रहा है ना, तो गलत है भाई पहला, है ना। सेटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था तो हमारे पास 1906 में जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तब बना था, तो ये गलत हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिहार विद्यापीठ, जो बिहार विद्यापीठ है, बिल्कुल सही बात है ना। वो हमारे पास कब बना था? जो जामिया मिलिया हो गया, या फिर काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये जो थे सब कब बने थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय बने थे, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे याद रखना जामिया मिलिया भी कब बना था यार? जामिया मिलिया जो कि अलीगढ़ है, ठीक है, वो हो गया। काशी विद्यापीठ हो गया, है ना। और बिहार गुजरात विद्यापीठ, ये सब भी कब बने थे? ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो तीसरा ही सही हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग, द टर्म स्वराज हैड डिफरेंट मीनिंग ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो इसका मतलब क्या था? हमको सेल्फ रूल चाहिए नॉन कॉपरेशन के समय, और जब CDM था, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो हमको क्या चाहिए? अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए भाई, क्योंकि लाहौर सेशन में देख लिया ना भाई, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन मूव्ड हो गया था। तो CDM के समय जो है ना स्वराज का मतलब क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये बिल्कुल सही बात है कि डिफरेंट मीनिंग था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड डिफरेंट मीनिंग ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड वाइडर रीच एज अगेंस्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गलत बात है, क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना उसका रीच जो था ना वो ज़्यादा बड़ा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ज़्यादा बड़ा रीच था एज कम्पेयर टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये गलत बोल रहा है भाई, क्योंकि समय से साथ लोगों के पास जागरूकता आती है, इसीलिए ना उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए CDM जो 1930 में हुआ था उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे एज कम्पेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ मूवमेंट्स दिए हैं यार,
एन इमीडिएट कॉज ऑफ विड्रॉल, कुछ मूवमेंट्स हैं उनको तुरंत क्यों विड्रॉ कर लिया गया, ये तो बच्चे को पता होगा कि भाई हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर लिया गया है ना, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से विड्रॉ कर लिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया गया था भाई, इसको है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो विड्रॉ करने का मेन कारण था वो गांधी इरविन पैक्ट था यार, जो कि 1931 में हुआ था, नॉट पूना पैक्ट। स्वदेशी मूवमेंट जो था उसको विड्रॉ क्यों किया गया था, बहुत सारे कारण थे, जैसे कि पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर गवर्नमेंट का रिप्रेशन देखने को मिला, लाठीचार्ज, बहुत सारी चीज़ें जिससे यहाँ पे लोगों को रोकने में मजबूर कर दिया गया है ना। यूनाइटेड लीडरशिप देखने को नहीं मिला यहाँ पे, लैक ऑफ यूनाइटेड लीडरशिप। और एक तरह से यहाँ पे क्योंकि भाई कांग्रेस टूट गया ना यार एक प्रकार से, 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया ना, उसके वजह से भी यहाँ पे दिक्कत हो गया। सो सही कारण क्या है कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो इन तरीके से है ना, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ये 1911 में हुआ था, तो उतना साल तक स्वदेशी मूवमेंट नहीं चला था, उससे पहले ही स्वदेशी मूवमेंट जो था वो खत्म हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट यहाँ पे कौन सा है भाई, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताओ यार। द कांग्रेस एक्सटेंडेड इट्स रीच टू दी मोहल्ला लेवल, क्या को नॉन कॉपरेशन के समय जो मोहल्ला लेवल था उस समय तक यहाँ पे हमारे पास, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो कांग्रेस था वो मोहल्ला के तक पहुंच चुका था क्या, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज उस समय हम किसकी बात करते हैं, वार्ड कांग्रेस कमेटी की बात करते हैं यार, समझ रहे हो ना भाई। तो मोहल्ले पे कांग्रेस जा चुकी थी उस समय तक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय तक। ये हम बात करते हैं वार्ड है ना, वार्ड कांग्रेस कमेटी की है ना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है यार, वार्ड लेवल तक पहुंच चुका है, मोहल्ला लेवल पर पहुंच चुका है यार कांग्रेस। इट इन्वॉल्व मास रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर दिस सर्विस। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ना उतना ज़्यादा यहाँ पे मास रेजिग्नेशन नहीं हुआ था भाई, जो मास रेजिग्नेशन था ना वो जनरली हमको दिखा था सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, मतलब जब पहले फेज में मतलब क्या हुआ था यार, थोड़ी बड़ी चीज़ें हो गई थी है ना, बट बाद में ना फुल लेवल पे गांधी जी ने लॉन्च किया था उसको। सो सेकेंड फेज में यहाँ पे मास रेजिग्नेशन देखने को मिला था सीडीएम के, नॉट एनसीएम, सो सेकेंड इज इन करेक्ट। इट अरोज सेक्युलर कॉन्शियसनेस अमॉन्ग मुस्लिम्स, भाई जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था फेल टू अरोज सेक्युलर कॉन्शियसनेस अमॉन्ग मुस्लिम, बिकॉज मुस्लिम ज्वाइन किए थे अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, बस फेल्ड हो गया यार, बिकॉज लेटर स्टेज में हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल में दिक्कतें हो गई। ओके, सो इट अरोज सेक्युलर कॉन्शियसनेस अमॉन्ग मुस्लिम, ये भी गलत है एक प्रकार से, शुरुआत में ठीक था बाद में दिक्कत हो गई। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन विच अप्रूव द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो भाई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको अप्रूव किसने किया था, है ना, नागपुर सेशन ने किया था। ठीक है, जो नागपुर सेशन था हमारे पास, नागपुर सेशन ऑफ 1920, उसने इसको अप्रूव किया था, और उसको हेड कौन करते थे, सी विजय राघवाचार्य, नॉट लाला लाजपत राय, सो दिस इज इनकरेक्ट। मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट फॉर द सेक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखो भाई मदन मोहन मालवीय जो थे ना, ही वॉज अपोज टू दी गांधीज एंडोर्समेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, वो नहीं चाहते थे कि आप खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ दो, है ना, बिकॉज मदन मोहन मालवीय जो थे एक तरह से थोड़े से कट्टर हिंदू टाइप के थे, बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, है ना, तो इस प्रकार से ये तो उसके खिलाफ थे। तो यही याद रखना, मदन मोहन मालवीय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, तो ये भी गलत है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा हमारे पास नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द बारडोली सत्याग्रह। हमको बात किसकी करनी है भाई, बारडोली सत्याग्रह की बात करनी है। वल्लभ भाई पटेल एंड, अच्छा लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, लीस्ट अप्रोप्रिएट,
वल्लभ भाई पटेल अर्न द टाइटल ऑफ सरदार ड्यूरिंग द सत्याग्रह, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बारडोली सत्याग्रह के समय इनको सरदार का जो टर्म था ना, है ना, वो वहाँ के जो वुमेन्स थे उन्होंने इसको दिया था। अरे बारडोली सत्याग्रह ने क्या किया, ये मूवमेंट था बिकॉज एक सडन राइज देखने को मिला था भाई रेंट रिवेन्यू में 25% से, उसकी वजह से एक मूवमेंट था ये, ठीक है ना। बारडोली गुजरात के अंदर ये। इट वॉज ऑर्गेनाइज बिकॉज ऑफ द हाइक इन द लैंड रिवेन्यू बाई अराउंड 25%, बिल्कुल सही बात है। द मूवमेंट वॉज अ शॉर्ट वन एंड कोइंसाइडेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो बारडोली सत्याग्रह जो था ना, है ना, वो 1928 में स्टार्ट हुआ था आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये नॉट कोइंसाइडेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सबसे गलत है यार, इनअप्रोप्रिएट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड द इंक्वायरी कमिटी रिकमेंडेड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ टैक्स हाइक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो इंक्वायरी कमिटी बोली थी उसने बोला कि देखो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हाइक करना तो 0.6% तक हाइक करो यार, इससे हाइक मत करो, 25% बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी, है ना, वो कौन सी थी? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बना था यार। ये सब चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें, देखो एनसीएम इंपॉर्टेंट, सीडीएम इंपॉर्टेंट, तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको नहीं बोल रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में डेप्थ में जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेडिवल में डेप्थ में जाओ, बट हाँ मॉडर्न में डेप्थ में जाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन है वो आएगा, टफ आएगा, क्योंकि स्कोप तो निकाल सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री में स्कोप तो निकाल ही सकता है एग्जामिनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following event occurred during the tenure of लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जब टेन्योर था तो क्या क्या इवेंट हुआ था भाई, हमसे ये पूछा है। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर इन अ प्रोविंस, है ना, पहली बार जो इंडियन गवर्नर था किसी प्रोविंस में, वो कौन थे भाई? एसपी सिन्हा थे, ठीक है ना, एसपी सिन्हा थे बिहार के अंदर, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय बने थे क्या? बिल्कुल सही बात है, 1919 में बने थे ये। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्योर कब से कब तक था? 1916 से लेकर 1921 तक का इसका टेन्योर था। और ये 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया तब ये बने थे भाई प्रोविंस के गवर्नर। जलियांवाला बाग मसाकर भी 1919 के समय हुआ था भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा बाय द मदन मोहन मालवीय, गलत बात है, बिकॉज हिंदू महासभा तो 1916 में बन चुका था भाई, ठीक है, उस समय ये नहीं थे, इनसे पहले बन चुका था ये, ठीक है ना। करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनएम जोशी वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है ना। जो हमारे पास ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसके एक तरह से फाउंडर्स थे भाई एनएम जोशी, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे ये हमको बहुत बार पूछा जाता है भाई, है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सफर्ड स्प्लिट इन द नागपुर सेशन, क्या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस टूट गया भाई? बिल्कुल सही, 1929 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था ना उसमें ये टूट गया, ठीक है। क्यों टूट गया? बिकॉज एक इशू था भाई बाइकआउट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन लेबर, उसको बाइकआउट करना है कि नहीं करना है, उस मामले में टूट गया था ये। एनएम लोखंडे वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भाई देखो एनएम लोखंडे जो थे ना वो थोड़े आगे के आदमी थे, ठीक है ना, तो ये मतलब आगे के मतलब टाइम में, ठीक है। तो इन्होंने जो 1890 में ना बॉम्बे मिल और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो था ना उसके ये फाउंडेशन में इन्वॉल्व थे यार 1890s के समय जो। बट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था ना वो बहुत बाद में बना था, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था ना वो बहुत बाद में बना था। बाद में मतलब कब? बाद में मतलब 1920 में बना था ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लॉयर बाय प्रोफेशन हु वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गांधी, ही सर्व as the president of the Indian National Congress only once and was regarded as the patron saint for the modern civil service in India. He played an active role in mobilizing the peasants of Kheda, Borsod, etc. in Gujarat. Which of the following personalities is being referred in the above paragraph? इनमें से एक लॉयर थे जो कि गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा
इंस्पायर्ड थे गांधी जी से, तो यहाँ पे तो बच्चा 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 भी डालेगा। बारडोली में इन्वॉल्व कौन था, खेड़ा में कौन इन्वॉल्व था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पैट्रन सेंट बोलते हैं मॉडर्न सिविल सर्विसेज के। एंड ये थे हमारे पास फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। इनको और किस नाम से जाना जाता है, पैट्रन सेंट तो लिख दिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, एंड ही वॉज पैट्रन सेंट ऑफ द मॉडर्न सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, द होम रूल मूवमेंट एम्ड एट अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज। भाई पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट जो था वो बाद में आया था, है ना। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ रूल की बात कर रहे थे ये, है ना, एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, नॉट पूर्ण स्वराज, होम रूल। दिस इज इनकरेक्ट। पूर्ण स्वराज में तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था भाई, वो बाद में आया था 1929 के लाहौर सेशन के बाद। द लखनऊ पैक्ट वॉज साइन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। देखो भाई लखनऊ सेशन जो था ना, इट इज प्रिसाइडेड बाई, पता होना चाहिए, AC मजूमदार, है ना। एंड द लखनऊ पैक्ट वॉज साइन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द लीडर्स ऑफ होम रूल मूवमेंट। गलत है भाई, बिकॉज देखो जो लखनऊ पैक्ट था ना, वो लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था बिकॉज हमारे पास जो कांग्रेस है एंड द मुस्लिम लीग है, दोनों साथ में काम करेंगे, है ना। जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस है, मतलब जो ब्रिटिश है, उसके खिलाफ साथ में काम करेंगे, उसके लिए हमारे पास लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, विच ऑफ द अबव इवेंट अकर और प्रपोज बिफोर द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, और 1920 से पहले क्या क्या हुआ था, या फिर प्रपोज किया गया था, या फिर हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। राइट टू वोट फॉर वुमेन। भाई राइट टू वोट फॉर वुमेन जो था, ये पहली बार 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर यहाँ पे, है ना, बात की जा रही थी इसकी। डायरकी एट द फेडरल लेवल, फेडरल मतलब बोलते हैं सेंट्रल लेवल। जो डायरकी एट द सेंट्रल लेवल था ना, वो 1900 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर आया था। डायरकी एट द प्रोविंस जो था वो कब आया था, ये याद रखना भाई, कभी नहीं भूलना जिंदगी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल कब आया था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और ये, है ना, इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये अबॉलिश कब हो गया था, इट इज़ एबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसको एबॉलिश तो किए, तो लाए क्या भाई, डायरकी एट द सेंटर ले आए। डायरकी एट द सेंटर कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था एट सेंटर, वो कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर आया था, बिल्कुल सही बात है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था, है ना, बिकॉज हमने क्या कर दिया, डायरकी को एबॉलिश कर दिया, है ना, डायरकी एट दी प्रोविंशियल लेवल एबॉलिश कर दिया, और हमने क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया, ठीक है। लेकिन ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलता तो हम लोग क्या बोलते, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे पास एट दी सेंटर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स 2 चेम्बर्स। डायरकी मतलब 2 अथॉरिटी, एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेंटर के अंदर आ गया कुछ रिजर्व सब्जेक्ट, कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट, जिसको स्टेट, जो 7 शेड्यूल में है ना भाई, शेड्यूल नंबर 7 में कुछ स्टेट लिस्ट है, कुछ सेंट्रल लिस्ट है, उस प्रकार की, ठीक है। तो ये हमारे पास बाई कैमरलिज्म मीन्स 2 हाउसेस। 2 हाउसेस हमारे पास पहली बार कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर आया था। एंड जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था, जो प्रोविंसेस थे, उनको ऑटोनॉमी कब दी जाएगी भाई, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप अपने मैटर खुद संभालो, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कंक्लूजन है भाई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें का, बहुत सारे MCQ सॉल्व होंगे इस पॉइंट से। 3-4 पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने बार बार 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बार बार क्वेश्चन पूछा है यार। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है, अकर्ड और प्रपोज बिफोर द लॉन्च ऑफ NCM। तो 2 ही तो है, 1 and 3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू दी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। हमको बात किसी करनी है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बात करनी है। दी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लाहौर। क्या ये सही बात है भाई, जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस था वो लाहौर के अंदर हुआ था क्या, हाँ ये सही है क्या यार, ना भाई ना, जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस था ना,
वो दिल्ली के अंदर हुआ था, नॉट इन लाहौर। 1919 में दिल्ली के अंदर हुआ था, नॉट इन लाहौर। अ क्लियर कॉल वॉज गिवन बाय द कॉन्फ्रेंस टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड, बिल्कुल सही बात है भाई, एक तरह से क्लियर कट बोला कि आप ब्रिटिश गुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो कॉपरेशन, ठीक है। द खिलाफत लीडर वांटेड पीस टर्म फेवरेबल टू टर्की आफ्टर वॉर एंड वांटेड खलीफा कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ मतलब सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमको क्या करना है भाई, कुछ चीज़ें दी हुई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अ जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेप्यूटेशन टू वाइस रॉय टू सीक रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस, तो ये कब हुआ था भाई, ये कब हुआ था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो देखो भाई जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेप्यूटेशन तो था टू दी वाइस रॉय, ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था, जो खिलाफत इशू था ना उसके हिसाब से 1920 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सर्विस विद टर्की, ये कब हुआ था, ये भी, लेकिन ये देखो ये भी 1920 में हुआ था, बट ट्रीटी ऑफ सर्विस जो था वो मई के अंदर हुआ था, एंड जो जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेप्यूटेशन टू दी वाइस रॉय जो था वो फरवरी के अंदर हुआ था। स्पेशल सेशन इन कलकत्ता रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका कब हुआ था भाई, जून के अंदर, जून 2020 में, अरे यार 1920 में, ठीक है। एंडोर्समेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कब हुआ था भाई, अगस्त के अंदर, अगस्त 2000 एंड फिर 1920 में। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आंसर हो जाएगा डी। चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन याद रखना है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखो सॉरी, ये जो स्पेशल सेशन था ना भाई, ये स्पेशल सेशन सितंबर 19 एंड 20 में था। एंड एंडोर्समेंट कि हमने मान लिया नागपुर सेशन में था ना, नागपुर सेशन में यहाँ पे क्या किया था, हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करो, ये दिसंबर के अंदर हुआ था, दिसंबर 1920। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन हाँ चलिए बेसिक चीज़ हमको पता होना चाहिए यार, है ना। ट्रीटी ऑफ सर्विस मैंने बताया था, ट्रीटी ऑफ सर्विस में क्या था, शुरुआती वाला क्वेश्चन ने बताया था ना, ट्रीटी ऑफ सर्विस है ना, अलाइज बिटवीन दी वर्ल्ड वॉर 1 एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी हुई थी यार, फिर से बेइज्जती का सवाल था वो, है ना, जिसके से खिलाफत इशू आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हमको बात करनी है फीचर्स की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। स्ट्राइक्स इन द टी प्लांटेशन इन मद्रास एंड असम, communal immunity was maintained during the movement, student left government schools and colleges and joined national schools and colleges। इनमें से सही क्या है, करेक्ट क्या है, ये हमसे पूछा गया है। स्ट्राइक तो देखने को मिला था इन टी प्लांटेशन इन मद्रास एंड असम, ये गलत है, बिकॉज स्ट्राइक्स देखने को मिले थे सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन ऑफ असम के अंदर, मद्रास के अंदर ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, दिस इज इनकरेक्ट। कम्युनल यूनिटी देखने को मिला था भाई ड्यूरिंग द मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, खिलाफत इशू की वजह से भी। एंड स्टूडेंट ने लेफ्ट कर दिया गवर्नमेंट स्कूल्स को, नेशनल स्कूल्स को ज्वाइन कर लिया था, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा डी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द फेमस चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट से क्या हुआ भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गया। इट प्रमोटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर नेगोशिएशन विद द खिलाफत लीडर, गलत बात है यार, ठीक है, गलत बात है ना। A new energy was spread out among people to fight against the Britishers, no, it led to the withdrawal of the non-cooperation movement, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटा ऑफ द सोसाइटी वाज पॉलिटिसाइज्ड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कौन कौन से जो स्टेटा थे, कौन कौन से जो लेयर थे वो वहाँ पे पॉलिटिसाइज्ड हुए, थोड़े से जागरूक हुए थे, हमसे ये पूछा गया है। क्या ट्रेडर्स जागरूक हुए थे भाई, क्या ट्रेडर्स जागरूक हुए थे भाई, बिल्कुल जागरूक हुए थे। अर्बन पुअर भी जागरूक हुए थे, पीजेंट्स भी जागरूक हुए थे, वुमेन्स भी जागरूक हुए थे, स्टूडेंट्स जागरूक हुए थे, है ना, आर्टिसन जागरूक हुए थे। सो ये चारे के चारों हैं पॉलिटिसाइज्ड हुए थे, हर सेक्शन से एक प्रकार से पॉलिटिसाइज हो गया था यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द फैक्टर्स दैट लीड गांधी टू विदड्रॉ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विदड्रॉ कर लिया, ये हमसे पूछा गया है। अ वायलेंट मूवमेंट कुड बी इजीली सप्रेस्ड बाय द कॉलोनियल रिजीम,
बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ना लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अगर वायलेंट मूवमेंट हो तो आसानी से वो मारपीट करके वो भी आसानी से उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू सस्टेन एनी मूवमेंट एट अ हाई पिच फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हाई पिच में कोई सा भी मूवमेंट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेन करना मुश्किल है। और गांधी जी को ये पता था कि भाई जब तक मूवमेंट लॉन्ग टर्म नहीं होगा हम आज़ादी नहीं पा सकते। तो ये भी एक कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल का। द सेंट्रल थीम दैट इज खिलाफत क्वेश्चन वॉज dissipated soon when the Sultan of Turkey was deprived of political power। बिल्कुल सही बात है यार, खिलाफत क्वेश्चन जो था ना एक तरह से जनरली खत्म हो गया, बिकॉज उनको पॉलिटिकल पावर से हटा दिया गया है ना, उनको सेक्युलर स्टेट बना दिया गया टर्की को। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा डी, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हमको बात किसकी करनी है? इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करनी है। हीप ऑफ द पब्लिक क्लॉथ्स वेयर पब्लिकली, ओके, हीप ऑफ द पब्लिक क्लॉथ्स वेयर पब्लिकली बर्न्ड एंड देयर इंपोर्ट फेल बाय हाफ। बिल्कुल सही बात है यार, जल्दी ये पब्लिक क्लॉथ नहीं होगा, ये फॉरेन क्लॉथ होगा, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, समझ जाना यही है। A call was made to local Congress bodies to start a civil disobedience movement if they thought people were ready for it। बिल्कुल सही बात है, अगर पीपल रेडी हैं तो फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए चालू कर दो। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सितंबर के जब बली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो जो मुस्लिम लोग थे थोड़े से पीछे हट गए, है ना, लेकिन फिर भी अगर लोग रेडी होते हैं, है ना, सिविल डिसोबीडियंस के लिए, तो फिर चालू कर दो। बिग बिजनेस सैंक्शन सपोर्ट द मूवमेंट एंड लेड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ स्वदेशी। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज बिग बिजनेस जो थे, है ना, वो ये नहीं चाहते थे। बिकॉज बिग बिजनेस क्या होता था, जिससे लेबर अनरेस्ट होगा, एंड लेबर अनरेस्ट होगा तो क्या होगा, अपनी फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे तो हमारा कैसे धंधा चलेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीजेंट पार्टिसिपेशन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पीजेंट पार्टिसिपेशन की बात करनी है इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दो एंथुसियाज्म वाज हाई, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट वाज लिमिटेड। क्या स्टेटमेंट गलत है भाई? नो, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। किसके समय? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारा पीजेंट पार्टिसिपेशन था भाई, ठीक है। यूनिटी वाज मेंटेन बिटवीन द क्लासेस सच एज बिटवीन पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड। गलत बात है यार, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिटी था बिटवीन दी अपर कास्ट एंड लोअर क्लास, उसके बीच थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच होता ही था, यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाया था, ये यूनिटी नहीं दिखने को मिली। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर से हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करनी है, बिकॉज टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू गिव फुल सपोर्ट टू कांग्रेस एंड इट्स एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है यार, मुस्लिम लीग बिल्कुल फुल सपोर्ट देने की बात करते थे। यहाँ पे कम्युनल यूनिटी देखने को मिला भाई हमको, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कांग्रेस वॉज यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन एज सजेस्टेड बाय गांधी। ना भाई ना, कांग्रेस यूनाइटेड नहीं था, बिकॉज तिलक वॉज अपोज टू हैविंग एन अलायंस विद मुस्लिम ट्रेडर्स, है ना, मुस्लिम लीडर्स के साथ तिलक अपोज थे। इसलिए जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे से जुड़े नहीं थे भाई। तो आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन कौन से लीडर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया? देखो इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विपिन चंद्र पाल ने छोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट ने छोड़ दिया, एंड GS कारपड़े ने छोड़ दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी छोड़ दिया था, ठीक है ना, कांग्रेस को ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। के सब इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये मानते थे कि एक लॉफुल स्ट्रगल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल होना चाहिए, है ना। उनके साथ कोऑपरेट ना करके लड़ना एक ठीक नहीं है भाई। सो करेक्ट हमारे पास डी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी
इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय अनटचेबिलिटी का जो इरेडिकेशन था वो कैसा था, ये हमको बताना है। द मूव टू रिमूव अनटचेबिलिटी रिसीव ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट वॉज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल प्रोग्राम, कि यहाँ पे हम अनटचेबिलिटी रिमूव करेंगे बोल के कहीं भी बात की जा रही थी भाई। अभी हमने ऊपर में देखा कि हमारे पास है ना ऐसा कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिला भाई, है ना, बिकॉज हमारे पास अपर क्लास लोअर क्लास देखने को थोड़े मोड़े देखने को मिल रहा था यहाँ पे कि दोनों के बीच में क्लास देखने को मिल ही रहा था। ओके ये इनका एक फॉर्मल प्रोग्राम का पार्ट था, बट ऐसा कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिला कि ये रिमूव हो गया हो। नेशनलिस्ट लीडर टेक अप द मैटर सीरियसली एंड गांधीज ओन अप्रोच इम्प्रेस दलित लीडर ड्यूरिंग द मूवमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिकॉज गांधी का जो खुद का ओन अप्रोच था कि हम क्या करेंगे, दलित लीडर को इम्प्रेस करेंगे, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। खुद वो आपस में एक तरह से डिसहार्मोनी देखने को मिला गांधी एंड दलित लीडर के बीच में। गांधी जी एंड दलित लीडर के बीच में एक डिसहार्मोनी का सिचुएशन देखने को मिला। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग द मास पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो मास पार्टिसिपेशन है उसकी बात करनी है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन वॉज नॉट स्पेक्टिकुलर ड्यूरिंग द मूवमेंट। जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन था वो वर्किंग क्लास का था, पीजेंट्स का था। बट उतना हमारे पास मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। पीजेंट एंड वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन वॉज वेरी इंप्रेसिव ड्यूरिंग द मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज इट्स वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड विथ रीजनल वेरिएशन। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखने को मिला था यार। हम लोग बात करें कि कहाँ से कहाँ तक, असम के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, बहुत ज़्यादा एकदम वाइड था भाई। पहले इतने बड़े स्केल में कभी नहीं हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। हमको बात किसी करनी है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात करनी है। इन मद्रास अ रिमार्केबल यूनिटी वॉज विटनेस बिटवीन ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स एज द जस्टिस पार्टी लॉन्च एन एक्टिव कैंपेन फॉर देयर यूनिटी। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? ना, क्योंकि हमारे पास एक तरह से क्लैश देखने को मिला, एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन देखने को मिला। ओके सो दिस इज इनकरेक्ट। जस्टिस पार्टी ने कैंपेन तो लॉन्च किया था यूनिटी के लिए, बट क्या हुआ, जो बाइकआउट था फॉरेन क्लॉथ्स का ना, वो उतना ठीक से नहीं हो पाया भाई। द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वाज आल्सो मच स्ट्रॉन्गर इन तमिल रीजन देन इन अदर प्रोविंस। ना भाई, ज़्यादा वहाँ पे बाइकआउट ठीक से नहीं हो पाया था, ये भी कारण था। करेक्ट हमसे पूछा तो कोई सा भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ड स्वराज। स्वराज की बात करनी है, स्वराज ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द वर्ड स्वराज वॉज नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ 1920। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, स्वराज जो था अनडिफाइंड था, बट लेटर जब डिफाइन किया गया है ना 1929 के आसपास, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ ओपन टू सेवरल इंटरप्रिटेशन दस एनकरेजिंग सेल्फ नॉलेज है ना, इंटीरिटी एंड पेशेंट अमॉन्ग पीपल्स। ये भी सही बात है यार, है ना, आदमी अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करता था, जिससे वो एक्नॉलेज करता था लोगों का पेशेंस को, है ना, लोगों का इंटीरिटी को, आत्मविश्वास को, सेल्फ नॉलेज को। तो अलग अलग आदमी अपने हिसाब से सोचता था। माई लैंग्वेज माई एप्रोस्टिक, तो गांधी जी का एक काम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय गांधी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन कौन से चेंजेस लाए गांधी जी ने, है ना, किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन अ वे एज टू हैव रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को, और है ना, एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया, है ना, पॉलिटिकल इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई कोई 4 आना दे के, मतलब 25 पैसे दे के भी ज्वाइन कर सकता है मेंबरशिप को, है ना। और अ स्मॉल 15 मेंबर कमिटी वॉज सेटअप एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, है ना।
बिल्कुल सही बात है। एग्जीक्यूटिव हेड के लिए हमारे पास 15 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। कांग्रेस टर्न इनटू पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मासेस बाय इंट्रोड्यूसिंग 25% और 25 पैसा मेंबरशिप। बिल्कुल सही बात है। ये बन गया कैसे? पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मासेस बन गया, बिकॉज कोई भी अब ज्वाइन कर पा रहा था इसको। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच वॉज इट okay why was it decided to launch an experimental non revenue campaign at Bardoli in Gujarat in February 1922। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे नो रिवेन्यू कैंपेन बारडोली के अंदर लॉन्च जो किया गया था, वो क्यों किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। इट वॉज अ राइट वॉरी एरिया, है ना, विथ नो जमींदारी, नो डेंजर ऑफ नो रिवेन्यू कैंपेन्स, नो बॉलिंग इनटू अ नो रेंट कैंपेन। ठीक है, वहाँ पे कोई जमींदार नहीं था तो कोई भी रिवेन्यू नहीं मिलता था, है ना। तो एक तरह से नो रेंट कैंपेन चलाया इन्होंने, क्योंकि नो राइट वाली सिस्टम भी नहीं था वहाँ पे, इसलिए। सो ये हमारे पास कवर होता है भाई हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से टोटल जो कुछ क्वेश्चंस थे वो, है ना। अब बोलता तो हम दो करेंगे, बट यहाँ पे 2 तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कवर कर लेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन CDM को।